ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा पूछ जाती है। इसको देखो यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन हमें ये समझना है कि इसको याद कैसे किया जाता है। हम सबको पता है कि जब हम 1 मिनट के अंदर जब 12 से 18 12 टू 18 ब्रीथ पर मिनट, 1 मिनट के अंदर हम 12 से 18 रेस्पिरेटरी जो श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन ये जो टीवी है, IRV है, RV है और ERV है, ये सब हमें याद कैसे करना है, इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना है। या तो हम समझ के याद करें या डायरेक्ट याद करें। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसको याद कैसे करना है। ज्वारीय आयतन, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ये 500 ml होती है। 6K to 8K 6000 से 8000 ml पर मिनट होती है। इंस्पायटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV है, जो 2500 से 3000 होते हैं। दोस्तों मैं आपको अभी याद करा के बताऊंगा इसको याद कैसे करना है। एक बार जस्ट देख लो। ERV 1000 से 1100 ml होता है। ml बहुत इंपॉर्टेंट है हमें दोस्तों, ml बहुत जरूरी याद रखना है। और RV 1100 से 1200 होता है। और उसके उपरांत जब हम IC और EC, FRC, VC इस सब को याद करेंगे तो ये ऐसा टेबल बनता है। ये सब हमको याद कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है जो हम अच्छे से याद कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिक ये है कि सबसे पहले हमको एक टीवी याद रखना है। टीवी कितने का है? 500 रुपये का टीवी, ठीक है। टीवी कितने का है? 500। टाइडल वैल्यू हमको याद होगी 500। उसके बाद में हम एक वॉल्यूम याद रखना है IRV, ये कितने का है? 3000। IRV कितना? 3000। IRV 3000। बाकी कुछ याद नहीं रखना। ERV 1100, ऐसे याद रखो। ERV 1100। जैसे आप बोलते हैं ना 10th 11th ERV मीन्स 11। और दोस्तों RV मतलब 12वीं, RV 12वीं 1200। और 12 को याद करने के लिए और ये भी ट्रिक है, जैसे R हम ऐसे लिखते हैं। इसको देखो अलग करो, एक R तो है ना 12, ये 1200, ये 1200 हो गया, ठीक है दोस्तों। और अब IC कैसे होगा? कुछ नहीं, ऐसे डायरेक्ट होगा IRV प्लस TV IC। EC कैसे होगा? TV प्लस ERV EC। RV कैसे होगा? ERV प्लस RV FRC, ठीक है। और फिर VC कैसे होगा? IRV TV ERV VC हो गया, फिर TLC हो गया। ये दोस्तों समझ के तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन ऑन एग्जाम नीट के पेपर के दिन हमको ये कैसे, वहाँ पर हम डेफिनेशन याद नहीं आती है, इसलिए हम जस्ट पेपर के पास में ये चीज़ लिख सकते हैं IRV TV ERV RV। उसके बाद IC ऊपर लिखने का, TV और I देखो IC हो गया, TV प्लस ERV देखो EC हो गया। उसके बाद FRC हो गया और फिर VC हो गया। तीन को इनको VC बोलेंगे, फिर TLC बोलेंगे। अब इसमें कैसे भी नीट के अंदर घुमा क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अब TLC पूछा तो TLC के लिए टोटल अंक की वैल्यू VC, ये VC है, और RV, VC और RV देखो ऐसे भी क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है TLC माइनस VC, तो क्या आएगा? RV आएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जैसे इसमें क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, तो इसमें आप कैसे भी घुमा के आ सकता है। जैसे VC देखो, VC कैसे बना? TLC माइनस RV, यह करोगे तो भी TLC बनेगा। IC प्लस ERV क्या बना? VC बना। कैसे भी करके क्वेश्चन, किसी भी तरह से हमको क्वेश्चन आए तो हमें क्वेश्चन करना है। अब हम आप साथियों NCERT के अंदर बताते हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है। NCERT की तरफ बढ़ते हैं। अब साथ ही समझने की ट्राई करते हैं कि ये इसको जैसे समझ के याद करने की ट्राई करते हैं तो समझ के भी याद कर सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, मतलब जब एक बार हम सांस या तो लेते हैं या छोड़ते हैं बिल्कुल नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं 500 ml। हेल्दी मैन 1 मिनट के अंदर 6000 to 8000 ml पर मिनट याद रखना, ml याद रखना, 6000 to 8000 हेल्दी ह्यूमन ले पाता है, इंस्पायर कर पाता है, एक्सपायर कर पाता है। टाइडल वैल्यू वही है 500, ऐसे डायरेक्ट याद रखना। टीवी हमारे घर में कितने की रुपये की है? 500 की, जस्ट याद करने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। और 1 मिनट के अंदर जब कोई पूछे कितनी बार हम रेस्पिरेशन ले पाते हैं, वो है 12 to 18, ठीक है। उसके बाद में पर मिनट है वो भी। अब हम IRV याद करते हैं। मैंने बोला ना ये नॉर्मल हाईएस्ट, ये वॉल्यूम याद रखें। IRV मतलब 3000। ये क्या होती है? इंस्पायर रिजर्व वॉल्यूम। देखो वर्ड याद करो, रिजर्व, हमारे पास ऑलरेडी इतनी रिजर्व है, जैसे बोलते हैं हमारे पास इतनी है रिजर्व में, तो एडिशनल, वेरी गुड इंपॉर्टेंट वर्ड क्या याद रखना? रिजर्व आ जाए एडिशनल पक्का वर्ड आएगा, रिजर्व आएगा तो एडिशनल पक्का आएगा। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर ए फॉरशिपल वेरी
इंपॉर्टेंट वर्ड फॉसिबल वर्ड आएगा, एडिशनल वर्ड आएगा तो IRV आएगा, इसका 3000 याद रखना। उसके बाद में क्या आएगा, एक्सपेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स ERV का मतलब यहाँ क्या हुआ, फिर वही एक्सपेक्टरी रिजर्व, कितनी हमारे पास रिजर्व है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ पर्सन एक्सपायर बाई फॉसिबल, कितनी हम श्वास बार छोड़ सकते हैं फॉर्सफुली, तो इसको बोलेंगे हम एक्सपायरी फॉर्सफुली एक्सप्रेशन। ये कितनी है ERV, मैंने बोला ERV 11 कितना है 1100। इसके बाद में हम RV याद करेंगे साथियों। RV का मतलब क्या हुआ, RV 12वीं, डायरेक्ट याद हो गया RV 12वीं। लेकिन डेफिनेशन क्या है, रेजिडुअल मीन्स क्या, एलिमो एयर रिमेनिंग द लंग्स एवन आफ्टर फॉर्सफुल एक्सपीरियंस करने के बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कितनी है 1200। ये कभी भी हम खाली नहीं कर सकते, कितना भी श्वास बाहर निकाल दो, लेकिन ये 1200 ml कभी लंग से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है साथियों। उसके बाद में जब हम पढ़ेंगे IC, मैंने ये बोला IC वाला ट्रिक अपन याद है ऊपर जैसे मैंने बताया था। IC मीन्स कि अब यहाँ C आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। C मीन्स कैपेसिटी, अब हमारी कितनी औकात है, कैपेसिटी कितनी है। IC अंटे मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सप्रेशन। समझो, वो टेडल वैल्यू जो इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सप्रेशन किया, सांस बाहर छोड़ी नॉर्मल, उसके बाद हमारी कितनी औकात कि हम उसके अंदर इंस्पायर कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद हमारी कितनी औकात है, कितनी हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, ये है इंस्पायर IC। और EC मीन्स क्या, हमारी कितनी औकात है नॉर्मल टेडल वैल्यू के बाद एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायर उसके बाद में हम कितनी एक्सपायर कर सकते हैं, कितनी औकात है, मतलब वो कैपेसिटी वर्ड आ जाए औकात आ जाएगी, याद रखना। फिर फंक्शनल रेजिडुअल, फिर एक रेजिडुअल आया FR वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन करने के बाद भी, ये है जो FRC, ये कभी बाहर नहीं जाएगी, ये पक्का इतनी रहेगी, इसको ERV RV के अंदर रहेगी। उसके बाद में हम VC बात करें, VC मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन ब्रीथ इन द आफ्टर ए फॉर्सफुली एक्सप्रेशन करने के बाद कितनी एयर इंक्लूड, इसमें क्या सभी आ जाएगा, ERV TV IRV मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ आउट फ्रॉम, कितनी हम ब्रीथ के बाद में इंस्पिरेशन कर सकते हैं, कितनी हम इंस्पिरेशन हाईएस्ट हम कितनी ले सकते हैं, तो टोटल TLC में सभी आ जाएंगे। ठीक है, इसमें यहाँ लिखा हुआ देखा NCERT के अंदर वाइटल कैपेसिटी पर रेजिडुअल, ये अलग अलग किसी फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने लिखा था ये NCERT वाला कैसे भी फॉर्म में पूछ सकता है। देखो इस फॉर्म कैसे भी करके कुल मिला के हमें यही ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ याद रख गई तो बस हमारा काम हो जाएगा, ये चीज़ याद रखनी बस, और क्या नहीं करना, बस ये स्क्रीनशॉट लेकर रख दो, बस ये याद कर लिया तो हमारा काम हो गया। दोबारा समझा देता हूँ, TV 500 की, ERV याद रखना 3000 का, तो 11वीं मीन्स 11वीं, फिर RV 12वीं, R को कैसे लिख सकते हैं 1 + 2 तोड़ेंगे तो 12 हो गया। अब कैसे भी कर दो, ERV + TV IC, TV + ERV EC, ERV + RV FRC, फिर ये VC और TLC। अब इसके अंदर ये एक बार लिख देना आप कोष्टक में, इसके बाद कैसा भी क्वेश्चन होगा आपको पता सही हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और ऐसा कोई टॉपिक हो जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा याद कैसे करना है तो बता देना, मैं उस पर टॉपिक बताऊँ।